दोस्तों नमस्कार। कुछ दिन बाद फिर से आप सभी का स्वागत है बेखबर के इस एपिसोड में। दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी, हम भारत के लोग बड़े ही देशभक्त लोग होते हैं। हालांकि भारत माता की जय के अलावा हमें और ज्यादा कुछ मतलब पता नहीं है देशभक्ति का, लेकिन अगर हमें कोई देशभक्ति सिखाए या बताए कि ये आपको करना है तो वो सब करने में हम पीछे नहीं हटते हैं। जैसे ताली या थाली बजानी हो, नोटबंदी की लाइनों में लगना हो देश हित के लिए, चाइना के माल का विरोध करना हो। दिवाली जैसे त्योहार पर कई सालों तक चाइना के माल का बहिष्कार तो मैंने भी किया है और आपने भी बहुत किया होगा, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, ना तो चाइना पर ना हमारे देश पर। अब इसलिए खास फर्क पड़े इसके लिए हमें चाइना वगैरह को भुला के देश हित में कुछ बड़ा कदम उठाना होगा। और वो बड़ा कदम क्या होगा ये हमें बताया है मोदी जी ने। हमें याद रखना है, देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। मतलब दोस्तों अब कोई भी आयोजन हो भाई, साल भर तक कोई सोना गहना नहीं खरीदना है भाई। अच्छा मौका है बिना सोने के शादी करने का, देशभक्ति भी और वाहवाही भी। दोस्तों अगर शादी कर ही रहे हो तो पूरी तरह देशभक्त बनकर आप दिखा सकते हो। एक देशभक्ति का काम और कर सकते हो शादी में कि गैस की जगह लकड़ी पर खाना बना सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो गैस का सिलेंडर है वो हमें विदेश से मंगवाना नहीं पड़ेगा। और जब लकड़ी पर खाना बना ही रहे हो दोस्तों तो एक देशभक्ति का काम और कर लेना भाई। ये अगर खाने के तेल में खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। अब ये भी देशभक्ति का काम हो गया भाई, कमाल है। आप अन्यथा मत लेना दोस्तों, लेकिन गिरते हुए रुपए को देखकर हमें लगा था कि मोदी जी कुछ करेंगे, लेकिन भाई जो उम्मीद हमने मोदी जी से लगाई थी, हमें क्या पता था कि मोदी जी खुद हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब ये गिरता रुपया मोदी जी को नहीं बल्कि हमें संभालना है। लेकिन दोस्तों ये रुपया बचाने की ताकत हमारे पास 2014 से पहले नहीं थी, आप ये समझ लेना बात को। ये ताकत भी हमें मोदी जी ने ही दी है। वाह मोदी जी वाह। ये भी एक आपका मास्टर स्ट्रोक है कि देशवासियों को पूरी ताकत आपने अपने हाथ में दे दी है। मोदी जी ने यह भी कहा कि विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है। मोदी जी आप बस एक इशारा करो हमें, हम विदेश तो क्या एक दूसरे के शहर भी नहीं जाएंगे। बस एक बार आप ये कह दो कि भाइयों बहनों मैं भी अब 1-2 साल विदेश नहीं जाऊंगा। आप थोड़ी करेंगे, पूरा एकदम रैली वैली रोड शो ये वो, जहाजें उड़ रही है, धुआं निकल, सब कुछ होगा। बस हम संभाल लेंगे मोदी जी, आप कंटिन्यू रखो, ये हम बाकी संभाल लेंगे। दोस्तों कल को जब ये तेल के दाम बढ़ जाएंगे तो आप खुद ब खुद अपनी समझ से साइकिल जरूर ले लेना, और स्वदेशी लेनी है भाई, क्योंकि मोदी जी बार बार आपको बताने नहीं आएंगे, उन्हें देश हित में और भी बहुत कुछ करना है।
वैसे भी वो इशारा कर चुके हैं कि वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए। मोदी जी की इस बात से तो मुझे अचानक से हर समस्या का हल नजर आने लगा है भाई। जैसे आपको एक्सीडेंट से बचना है तो गाड़ी बाहर घर से मत निकालो, अगर आपको हॉस्पिटल नहीं जाना है तो आप बीमार मत हो। दोस्तों, अब बात करते हैं तमिलनाडु की। हमारे देश के लोकतंत्र की ये खूबसूरती तो है भाई कि कोई एक्टर जनता के प्यार के बाद नेता बन जाता है, तो कोई नेता जनता के प्यार के बाद में एक्टर बन जाता है। 4 मई के परिणाम के बाद टीवी के पार्टी प्रमुख विजय से राज्यपाल ने रोज चक्कर कटवाए। अब ये बात विजय के लिए नई थी। खैर, हमें तो भाई पहले से पता था कि कोई पहुंच ना हो तो सरकारी काम में ऐसे ही चक्कर काटने पड़ते हैं। 4 चक्कर तक जब सरकार नहीं बनी तो बीजेपी वालों के कान खड़े हो गए। उनको लगने लगा कि कहीं हम यहां सरकार तो नहीं बना रहे हैं। खैर, जैसा भाई देश में माहौल चल रहा है कि कोई पार्टी, कितने नेता कब बीजेपी में शामिल हो जाएं और सरकार बना दें, कोई नहीं जानता है। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों बिहार की। बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि बेटियों को पढ़ाई की जरूरत ही क्या है, उनको तो यूं ही उनका हक मिल जाएगा। क्या बात है भाई, पढ़ाई की आवश्यकता तो बेटों को भी नहीं है, बस बेटे नेता के होने चाहिए, फिर उनको हक मिल ही जाएगा, मंत्री बन ही जाएंगे। जैसे निशांत कुमार जो कि नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं, अब बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं। मतलब इनकी क्रिया जैसी दिखाई दी वैसी ही लोगों ने प्रतिक्रिया दी। लेकिन बाद में एकदम से खबर आई कि निशांत कुमार एक्शन में लॉन्च किया 11 पॉइंट मिशन, नहीं चलेगी कोई लापरवाही। अरे भाई ठीक है, जिसको जो करना है करें, लेकिन ऐसे माहौल सा मत बनाओ यार। मतलब थोड़ा सोच भी लो कि हम निशांत कुमार को एक्शन में कैसे इमेजिन करें। 11 पॉइंट मिशन, नहीं चलेगी कोई लापरवाही। कमाल है यार। मैं तो कहता हूं दोस्तों कि इसमें मोदी जी की बात हमें माननी चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, क्योंकि अब स्वास्थ्य मंत्री नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं, तो हमें एक ही उपाय करना चाहिए, बीमार नहीं होना है भाई। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी इसी दिशा में क्रांति लाने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, और जिस क्रांति की शुरुआत उन्होंने की है उसके सामने ये तेल, गैस, सोना, महंगाई, रुपया, ये सब तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। उन्होंने देश हित में और समाज हित में बच्चों की पोइम के विरोध में बिगुल बजा दिया है। उनका कहना है कि जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। मतलब इसमें बच्चा झूठ बोल रहा है, झूठ बोलना सिखाया जा रहा है समाज में। मतलब बच्चों को ये क्या शिक्षा मिल रही है। एक पोइम में तो ये भी कहा गया कि आलू कचालू कहां गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो रहे थे। मतलब बैंगन लात मारनी सिखा रहा है भाई, ये तो हिंसा हो गई ना। तो किस प्रकार आगे का भारत तय होगा भाई, किस प्रकार की दिशा तय कर रहे हैं। हिंसा सिखा रहे हैं, हम झूठ बोलना सिखा रहे हैं पोइम के जरिए बच्चों को। कमाल है भाई यार, क्या खबरें बताएं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि भाई मैं अगर खबर लिख करके आपको सीधा बता दूं तो भी ये कॉमेडी शो ही होगा, मुझे कुछ अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। खैर, हम संभाल लेंगे। मोदी जी आप देश हित में जो कुछ कर रहे हैं, मंत्री जी जो कुछ कर रहे हैं, निशांत कुमार जी आप 11 पॉइंट का जो मिशन है आप करते रहिए, हम देश को, रुपए को सब संभाल लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और दोस्तों आपको और मुझे ही संभालना है भाई अब। खैर, इस एपिसोड में इतना ही। और दोस्तों लाइव शो में भी आप आ सकते हैं 23 और 24 मई को बेंगलोर में, और टिकट्स लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और कुछ दिन से मैं नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरी हेल्थ में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया था, स्वास्थ्य खराब था। मतलब 11 पॉइंट मिशन जो है मैंने खुद पे लागू किया बाद में। तो दोस्तों आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। खबर
सबको है पर खबर से है सब बेखबर।